हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए, लाइफ में हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप चाहते हैं, या हर चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं। कोई भी घटना हो, चाहे मिलने की बात हो, जिसको आप चाहते हो, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जो आपके मन का हो वो तो ठीक ही है, लेकिन जो आपके मन का ना हो वो और ठीक है, क्योंकि भगवान के मन का होता है। देखिए, एक बात तो माना ही जाता है कि चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लेकिन गॉड का, ईश्वर का कंट्रोल, निगरानी हर चीज़ पे होती है। तो अगर कोई ईश्वर आपके लिए कर रहा है, इसका मतलब है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य उसका ज़रूर है। बहुत सारी घटनाएं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसी घटित होती हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, या उसके खिलाफ़ एकदम हमें अगेंस्ट होते हैं कि इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ में घटित हो जाती है। तो उसी के लिए बात कही गई है कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही परेशान नहीं होना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि जो चीज़ ऐसी हो रही है वो भगवान के मन की हो रही है, उनकी कोई न कोई इसके पीछे चाल होगी, एक तरीके का आपका एग्जाम होगा। कोई चीज़ है जो भगवान आपके लिए सुधारना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी रास्ते पे गलत चल रहे हों, इसलिए ऐसी घटना हुई हो जिसको ईश्वर आपके लिए ठीक करना चाह रहा हो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी घटित होती हैं, जैसे कहते हैं कि लाइफ में जब ये लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ हमारे लिए ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब लाइफ में ये नहीं होता है कि लाइफ में आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से ज़िंदगी आपकी टर्न लेना चाह रही है, वहाँ से दूसरा रास्ता हो रहा है। जो रास्ता आपके लिए जिस पे चल रहे हैं, जो भी चीज़ है, इसका मतलब है कि अब वो रास्ते पे आपको नहीं चलना, वहाँ से आपके लिए दूसरा रास्ता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं लाइफ में घटित होती हैं जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट होती, बिल्कुल आपके फेवर में नहीं होती, बिल्कुल उन चीज़ का आपके मन का नहीं होता, फिर भी वो आपके साथ ऐसी घटित हो जाती हैं। तो इसका सीधा एक मतलब होता है कि कोई ईश्वर की चाल है, कोई ईश्वर की सोच है जो उस तरीके से गॉड आपको करना चाहता है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक जहाज़, जो कि पानी का जहाज़ जा रहा था समुद्र में, बीच में एक टापू से, चट्टान से टकरा करके वो जहाज़ क्रैश करता है। वहाँ पे जितने यात्री होते हैं सब डूबने लगते हैं, सब, और डूबने के साथ साथ सब मर जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक यात्री होता है, इसे अच्छे से तैरना आता है, वो उससे धीरे से बच करके दे तैर करके वो समुद्र के किनारे जाता है और फिर एक टापू पे पहुँच जाता है। टापू पे जाता है, वहाँ पे वो इधर उधर लोगों को देखता है, आवाज़ें लगाता है, लेकिन वहाँ समुद्र का है, कोई सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत गए। उसने वहाँ के जो भी फल फ्रूट थे, किसी तरीके से जो भी थी वहाँ के मछलियाँ, इन सबको पकड़ के उसने किसी तरीके से अपना जीवन यापन किया। फिर वहीं पे धीरे धीरे रह गया। वहाँ पे वो भी रास्ता देख रहा था, कोई नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहीं पे उसने घास फूस, किसी तरीके से जो भी पेड़ पौधे थे, उनसे उसने एक झोपड़ी बना ली। उसमें वो कुछ दिन रहा। धीरे धीरे उसमें उसने आग की व्यवस्था कर ली। फल फ्रूट वहाँ के जो भी उपलब्ध थे वो खा करके बसर कर रहा था। फिर उसके बाद साथ में मछलियों को, क्योंकि आग की व्यवस्था हो गई, तो उनको भून के इस तरीके से वो जीवन यापन कर रहा था। अचानक एक दिन टापू में थोड़ा सा घूमने गया, मछलियाँ पकड़ने गया। लौट के आके देखा उसकी झोपड़ी जल चुकी थी। बहुत ही परेशान, हताश, उसने गॉड को कोसना शुरू किया कि ईश्वर तू क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या ज़िंदगी में चाहता, कोई मुझको यहाँ लेने वाला नहीं आ रहा है, किस तरीके से पिछले 1-2 महीने से मेरी ज़िंदगी चल रही और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। इस तरह सोचते सोचते हैरान परेशान होकर के धीरे धीरे उसको नींद आ गई। नींद आके जब सवेरा उसकी आंखें खुली तो उसने देखा सामने से कोई जहाज़ आ रहा है। जहाज़ उसके पास आया, इशारा किया, वो बहुत ही खुश हुआ। वो वहाँ पे गया, उसने बोला मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो उसके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब इच्छा। उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कहते हमें कैसे पता चला, आप ही ने तो रात में सिग्नल दिखाया था फायर का, जिससे मुझे लगा वहाँ पे कोई फंसा। बोले हमने तो कोई सिग्नल नहीं दिखाया था। बोले नहीं, आपने ही सिग्नल दिखाया, तभी हमें पता चला वहाँ पे कोई है। तब उसको समझ में आया कि आग एक ईश्वरीय कृपा से लगी थी,
जो हमें बचाना चाहता था और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा। तो लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके मन की नहीं होंगी, लेकिन आप देखेंगे उन चीज़ों को अगर आप सही से हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके लाइफ के फ़ायदे के लिए होती है जो आपको फ़ायदा करेगी। ये बात अलग है कि वहाँ से लाइफ में आपके कुछ चेंजिंग होंगी, कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी। वहाँ से आपकी ड्रॉबैक समझ में आएगी कि जो रास्ता हम चल रहे थे, जो हमारा मार्ग था वो हमारे लिए स्टेबल नहीं था, जो कि हमारे लिए ये मार्ग स्टेबल है, इसलिए ऐसी घटना हमारे साथ घटित हुई। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है, लाइफ की एक बड़ी फिलॉसफी होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन की नहीं होती, लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हमारे मन की नहीं होती हैं, लेकिन वहीं पे वो घटनाएं ये मान करके कोई ईश्वरीय चाल है, कोई ईश्वरीय सोच है जो कि हमारे लिए अच्छा करना चाहता है। अगर उस पर अगर आप एनालिसिस विवेचना करके अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी। थैंक यू।